Hello student, now let's start chapter 10 respiration in organism. ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी बॉडी जो है जिनमें मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, ऐसे सभी जो अर्थ में प्रेजेंट हैं वो उन्हें ऑर्गेनिज्म कहते हैं. सो रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो कैसे होती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो वन डे बूजो वॉज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to town after a year. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. बूझो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए, मतलब बूझो के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो उन्हें लेने के लिए बूझो जो है वो रन करते हुए बस स्टॉप तक जाता है. तो वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं कि इतनी मतलब ब्रीदिंग क्यों फास्ट है. सो वो कहता है कि मैं फास्ट रन करके आया हूँ, इसलिए मैं फास्ट ब्रीथ कर रहा हूँ. सो ब्रीदिंग, उसके बूझो के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, वाई वी ब्रीथ. तो ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन. ब्रीदिंग क्या है, एक रेस्पायरेशन का एक प्रोसेस का एक हिस्सा है. सो लेट अस लर्न अबाउट रेस्पायरेशन. 10.1 Why do we respire? In chapter 2 you learned that all organisms are made of small microscopic units called cell. A cell is the smallest structural and functional unit of organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. So हमने चैप्टर 2 में ऑर्गेनिज्म की जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है यूनिट के बारे में पढ़ा है, सेल, जो कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जिसमें सारे जो वर्क्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. सो ब्रीथिंग भी एक सेलुलर रेस्पायरेशन, ये सेलुलर प्रोसेस है. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. सो हम एनर्जी के लिए फूड को टेक करते हैं और वो एनर्जी जब रिलीज होती है, सो रेस्पायरेशन की प्रोसेस में उस एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है, जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं. देयरफॉर ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग द breathing. We breathe in air. You know the air contains oxygen. We breathe air which is rich in carbon dioxide. The air we breathe is transport to the part of the body and ultimately to each cell. In the cell, oxygen in the air helps in the breakdown of food. सो हम ब्रीदिंग रेस्पायरेशन की प्रोसेस में हम ऑक्सीजन जो है हम उसको लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. इस ऑक्सीजन का क्या यूज़ है हमारी बॉडी में, ये ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू ईच सेल में, और ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. दिस प्रोसेस of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration take place in the cell of all organism. ये cellular respiration की process जो है वो सभी organism में include होती है. In the cell the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. So cellular respiration की process में क्या होता है, जो हम food लेते हैं उसमें जो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन हम फूड के थ्रू लेते हैं, उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो हम ऑक्सीजन ब्रीथिंग की प्रोसेस में, रेस्पायरेशन की प्रोसेस में लेते हैं, वो ऑक्सीजन उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है. एंड ब्रेक डाउन करने के बाद
हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विथ यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन. सो ऐसी रेस्पायरेशन प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ जो है वो फूड के ब्रेक डाउन में यूज़ होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक respiration. And food can also be break down without using oxygen, this is called anaerobic respiration. So जब फूड का ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन के होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पायरेशन. नेक्स्ट ग्लूकोज, यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन. बिकॉज इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, और इसका स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा है. यू शुड नो दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनारोब्स. दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो एनारोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का डीकम्पोजिशन या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में उसका ब्रेकडाउन होता है, जो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस वो प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं. सो रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो टू टाइप की, एक फर्स्ट हो गया एरोबिक रेस्पायरेशन एंड सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पायरेशन. एरोबिक रेस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायरेशन की प्रोसेस विच मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना. सो रेस्पायरेशन जो है मेनली टू टाइप्स के, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन.